जब आपके संपादकीय पढ़ते हैं और आजकल तो आपने देखा है कि कोई छोटा सा बयान दे देता है उस पर केस हो जाता है, उस हिसाब से हो तो आपके ऊपर तो रोज केस होना चाहिए। होने दो, केस होने दो ना। अगर लोगों को लगता है मेरे पे केस डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। हजारों केस मेरे पे चल रहे। जब 92 में दंगा हो गया था मुंबई में तो मेरे पे 160 केस चल रहे थे उस वक्त। मेरे एडिटोरियल्स में लिख रहा था, मैं बोल रहा था। अदालत में अगर कोई जाकर मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ है। झूठा कहने का तो मौका ही नहीं होता। जैसे नवनीत राणा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी। आपने क्या कहा? मातोश्री से मत खेलो, जमीन में 20 फुट गाड़ दिया जाएगा। हाँ, मैंने कहा था। हाँ, कहा था। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा था कि मातोश्री से मत खेलो। ये सिर्फ नवनीत राणा के लिए नहीं कहा था, मैं जनरल स्टेटमेंट था कि मातोश्री से मत खेलो। ये हमारे लिए एक पवित्र जगह है जहाँ बाला साहब ठाकरे बैठते थे। वो मेरे लिए, हमारे लिए पवित्र जगह है। उनसे मत खेलो, वहाँ राजनीति मत करो। आप आपकी जो राजनीति है, हनुमान चालीसा आप भूल गए कि आप कहाँ? इतने देश में संकट है, महाराष्ट्र में इतना सब कुछ हो रहा है, अब ने हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। जमीन में गाड़ देने का क्या मतलब? हाँ, असली भगवान तो जमीन के नीचे है ना। जाकर देखिए, हम आपको भेज देंगे। जब वो और उनके पति अपनी बात कह रहे थे तो आपने कहा ये बंटी बबली हैं। हाँ, बंटी बबली है, सबको मालूम है। देखिए, ये कोई जोकर का खेल नहीं है राजनीति। ठाकरे परिवार है, शरद पवार साहब का परिवार है, महाराष्ट्र में बड़े बड़े परिवार है। आप उनके साथ इस प्रकार के काम मत करिए कि अप्रतिष्ठा हो। लोगों की श्रद्धा है, ऐसे बहुत से परिवार महाराष्ट्र में है, देश में है। लेकिन आप प्रतिष्ठा छोड़ते कहाँ हैं? आपने नारायण राणे को कहा कि हम तुम्हारे बाप हैं। जी हाँ, क्योंकि हमने हमारे बाप को कभी छोड़ा नहीं ना, बाला साहब ठाकरे को। एक ही बाप होता है ना राजनीति में, जो हमारा बाला साहब ठाकरे जी है। हमने कभी हमारे बाप को छोड़कर दूसरा बाप नहीं पकड़ा है, और बाप बदले भी नहीं हमने। एक ही बाप है। जो लोग बाप बदलते हैं उसको तो मैं यही भाषा में कहता हूँ कि बाबा हम बाप है आपके। आप उनको कह रहे हैं कि आप डर के भाग गए, उसमें गलत क्या है? आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं अदालत में, मैं जवाब भी दे रहा हूँ कि अगर मैंने ये पूछा है कि आप बोला है कि आप डर कर भाग गए, तो ये सही है, डर कर ही भाग गए सब लोग। बाकी तो सब बहाना है। आइडियोलॉजी, उद्धव ठाकरे, ये वो संजय राउत, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने बनाकर भाग गए। असली कारण है डर के मारे भाग गए। चलिए, ये तो राजनीति के लोग हैं। कंगना रनौत, हाँ, तो वो तो एक्टर हैं, कलाकार हैं, राजनीति में नहीं है। पॉलिटिकल एक्टर है वो। आपने उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। मैं क्यों चलाऊं? और सामना में छापा उखाड़ दिया। हाँ, तो जो उखाड़ दिया वो न्यूज आ गया। सामना अखबार है, सामना एक अखबार है। सामना की हेडलाइन का एक अपना एक वजूद होता है कि सामना की हेडलाइन आज क्या है। लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सामना में क्या लिखा है, एडिटोरियल क्या है और क्या है। पूरे देश में पढ़ा जाता है, रीजनल लैंग्वेज में आता है, लेकिन पूरे देश में पढ़ा जाता है। तो एक चैलेंज दिया था उस लड़की ने। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के आपके बाप का है। हाँ, हमारे बाप का है। उन्होंने कहा था क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, तो आपने उखाड़ दिया। बात ऐसी है, ये झगड़ा कब शुरू हो गया? आप हमारे ऊपर क्रिटिसाइज कर दीजिए, हम जरूर ये बात मानेंगे कि लोकतंत्र में इस प्रकार से लोग एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते। लेकिन आप कहेंगे कि मुंबई का पाकिस्तान हो गया है। ये कौन है? शानी? मुंबई का पाकिस्तान हो गया है? हमने मुंबई का पाकिस्तान होने से बचा दिया है बाला साहब ठाकरे ने बार बार। ये दाऊद के गैंग से हमने लड़ाई की, हमारे लोग मारे गए हैं। क्या मालूम है एकनाथ शिंदे को, जो बोला है ना दाऊद दाऊद दाऊद। ये दाऊद की गैंग, ये पाकिस्तान की गैंग से हमारे लड़ते लड़ते 1992 में हमारे 140 लोग मारे गए। उस मामले में मेरे पे 40 केसेस हो गए। अभी भी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। ये और बोले कि मुंबई का पाकिस्तान हमने किया, क्या उसको अक्ल है?
भाई शिंदे जी तो कहते हैं आपने जो उखाड़ना हो तो उखाड़ लिया, उन्होंने तो आपकी सरकार ही उखाड़ दी। हाँ, अभी देखिए, उखाड़ने की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। अब उखाड़ने की बारी हमारी है और हम जब उखाड़ेंगे तो वापस खड़े नहीं रहेंगे। उखाड़ने की बात मैंने सुनी थी, आपने कहा था कि इस दिवाली को पटाखे चलेंगे, इस दिवाली को 22 विधायक छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, शिंदे की सरकार गिर जाएगी। अब तो होली आ रही है। देखिए, दिवाली की बात अगर होगी, आप बोलते हो दिवाली तो मैं जेल में मेरी कटी है, मैं जेल से कहाँ ये बात करूँगा, मेरे नाम से किसी ने बयान देगा। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा है कि ये सरकार फरवरी या अप्रैल का महीना नहीं देखेगी, ये मैंने ज़रूर कहा है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट चल रहा है हमारा, और मैंने कहा ना कि हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ये सब लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं जिसने पार्टी छोड़ी है। ये सब लोग डिस्क्वालीफाई, एकनाथ शिंदे से लेकर सभी 40 लोग डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। इसी को वो कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने। नहीं, ये सपने नहीं, ये सत्य है। हम लोग सोते ही नहीं तो सपने कहाँ से देखेंगे। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके तो ठाकरे परिवार से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो आप कारण बताएंगे कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग क्यों हुए थे? उनकी इच्छा। घर में 2 भाई 4 भाई होते हैं, अलग अलग घर बना लेते हैं। सबको मौका मिलना चाहिए काम करने का। उनको लगा मैं मुझे अलग से कुछ करना है तो करने दीजिए। तो कर क्यों नहीं पाए कुछ अलग से? नहीं कर पाए ना, यही तो बात है। अगर उनको लगता था कि मेरे में बहुत क्षमता है और मुझे इस पार्टी में, शिवसेना में मेरी क्षमता के मुताबिक मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो खुद की पार्टी बनाई। अगर खुद की पार्टी बनाई तो चलाना चाहिए था। अब उनके पास कुछ है, कभी बीजेपी के साथ, कभी उनके साथ चलता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। सबको लगता है मेरे में क्षमता है। शिंदे को लगता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मुझ में क्षमता। राणे को लगता था कि मैं मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बनूंगा। क्षमता है ना, तो आप जाकर बाहर दिखाओ क्षमता। लेकिन आपने देखा राज ठाकरे अपने अंदाज में, अपने बोलने में बाला साहब ठाकरे का रिफ्लेक्शन उनमें दिखता है। नहीं, देखो, जॉनी लीवर भी सबकी नकल करता है। राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छी नकल करता था, आपको मालूम है। वो जो एक है पाल, सुनील पाल, मैं हमेशा नकल देखता है। हम लोग बाला साहब को ये नकल बहुत अच्छे लगते थे, सबको बुलाकर वो दरबार सबका करते थे। तो बाला साहब के नकल और भी लोग करते हैं कभी कभी, ऐसे नहीं ना। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सब बाला साहब ठाकरे बन गए। मैं ठाकरे साहब जैसा लिखता हूँ, बाला साहब जैसा। लोग बोलते रहे आप तो बाला साहब जैसे लिख, नहीं, बाला साहब ठाकरे की है, नकल नहीं करता।